आज हम लघु स्तरीय उद्योगों की जो समस्याओं के निवारण हेतु जो उपाय या सुझाव है उनके बारे में बात करते हैं। यानी जो सजेशंस फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की बात करते हैं। तो इसमें सर्वप्रथम देखते हैं कि जो सुझाव है वो है प्रभावी नियोजन, यानी इफेक्टिव जो प्लानिंग है वो देखने को मिलना चाहिए। यानी यह देखने में आया है कि व्यवस्थित नियोजन की अनुपस्थिति में लघु स्तरीय उद्योगों का पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। अविवेकपूर्ण निर्णय, अनुचित स्थानीयकरण, असमन्वित कार्यक्रम क्रियाएं, बिना अनुभव परामर्श सेवाएं लेने, लागतों का सही अनुमान नहीं लगा पाना, पुरानी डिजाइन्स, घटिया किस्म आदि, इन सभी के प्रभावों से बचने के लिए निम्नलिखित उपाय हम कर सकते हैं। देखें कि उद्योग की विद्यमान दशाओं कार्यों की प्रकृति के बारे में एक विस्तृत सर्वेक्षण किया जाना चाहिए ताकि उत्पादन कार्यों को आयोजन किया जाना चाहिए। औद्योगिक संरचना सावधानी नियोजन के आधार पर किया जाना चाहिए। लघु उद्योगों के लिए उच्च श्रेणी के विस्तृत परियोजनाओं का परिवेदन तैयार करना चाहिए और प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए प्रभावी जो कार्य योजना है, यानी इफेक्टिव जो एक्शन प्लान है, वो तैयार करने वाली बात है। निर्यात संवर्धन के लिए उपाय की बात करें तो केंद्र और राज्य सरकार ने लघु राज्य स्तरीय उद्योगों के लिए उत्पादन को निर्यात बढ़ाने के लिए अनेक उपाय किए हैं। जैसे लघु उद्योगों के प्रबंधकों को प्रशिक्षण सुविधाएं सहायता प्रदान करने की बात है और प्रबंधकीय और तकनीकी दोनों प्रकार का मिला जुला प्रशिक्षण दिया जाना आवश्यक है। इसके लिए अलावा निर्यात के लिए पैकेजिंग और किस्म नियंत्रण के लिए भी प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। अतः प्रबंधकों को चाहिए कि इन उपायों के व्यवहार में लें और अपने उद्योगों को इस प्रकार इस योग्य बनाएं ताकि वो निर्यातों को बढ़ा सके। आधुनिक मशीनों और औजारों की जो व्यवस्था है, यानी प्रोविजन और लेटेस्ट जो मशीन और टूल्स की बात करते हैं, तो लघु स्तरीय उद्योगों को आज भी परंपरागत प्रणाली, मशीनों, औजारें, तकनीकी और प्राविधिक जो टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है। परिणाम स्वरूप वे न तो प्रतिस्पर्धा में टिक पाते हैं, न तकनीकी और न ही अपने उत्पाद को न्यूनतम लागत में श्रेष्ठ किस्म तैयार कर पाते हैं। तो ये भी एक समस्या है। इसका निवारण के लिए अत्याधुनिक मशीनों और टूल्स का प्रयोग करें। सुदृढ़ व्यावसायिक योजना का विकास की बात करें तो डेवलपमेंट ऑफ सॉलिड जो बिजनेस प्लान है, तो एक उद्यमी को अपने व्यवसाय या उद्यम को नियोजन योजना का निर्माण करने से ही काम नहीं चल सकता, अपितु उसके सुदृढ़ व्यावसायिक योजना बनानी चाहिए और उसका विकास भी करना चाहिए। इसके लिए ये योजना का लिखित में होना आवश्यक है। इसके अलावा सुदृढ़ व्यावसायिक योजनाओं हेतु समय भी दिया जाना, केवल घूमते फिरते बनाई गई योजनाएं जो विशेष लाभ होने वाली नहीं होती है। सुदृढ़ व्यवसायिक योजना बनाने और उसके विकास के लिए उद्योग को सफलता का मार्गदर्शन मिलेगा और कंपनी उद्यम की वास्तविक निष्पादन की क्षमता में मापन भी कर सकेगा। यानी जो है प्रॉपर जो एक विधान या उसका जो संचालन, नियंत्रण, एक व्यवस्था, एक प्रक्रिया है, वो बिल्कुल लिखित होनी चाहिए। आगे बात करें विपणन, मार्केटिंग, मैनेजमेंट की बात करते हैं। उपाय की बात करें तो लघु स्तरीय उद्योगों के विपणन संबंधी अनेक समस्याएं हैं, जैसे माल का संग्रहण, ग्राहकों की कम संख्या, आकर्षण जो डिजाइन का न होना, घटिया पैकिंग, प्रतिस्पर्धा में तुलना में कीमत कम न होना और वैश्विक युग और उदारीकरण नीति में प्रतिस्पर्धा का बढ़ाना और विज्ञापन तथा विक्रय संवर्धन के उपायों को न अपना सकना आदि, इन समस्याओं के उपाय के लिए लघु स्तरीय उद्योगों के लिए भारत सरकार को आरक्षित मदों की सूची को विस्तार करना चाहिए। लघु उद्योगों को उत्पादन के बारे में, संपर्क स्थल के बारे में सूचनाएं मिलती रहनी चाहिए ताकि मध्यस्थों का सहारा न लेना पड़ा, यानी एजेंट्स का। लघु उद्योगों की आवश्यकताएं जैसे श्रेष्ठ विपणन, आधारभूत सुविधाएं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्पादकों की जो पेशेवर जो संगठनात्मक प्रदर्शनियों का व्यवस्था, आपूर्ति श्रृंखला यानी सप्लाई चेन मैनेजमेंट का जो प्रभावी व्यवस्था है, ब्रांड संवर्धन और प्रमाणीकरण आदि की पूर्ति करनी चाहिए। विश्व व्यापार संगठन WTO की बात करें कि कार्यक्रम के अनुसार आयातों के लिए घरेलू बाजारों को खोल देना चाहिए और लघु उद्योगों के लिए अवसरों को प्रदान करना। लघु उद्यमियों को यह आश्वस्त करना चाहिए कि आपका विपणन पर किया गया 1 रुपया बहुत प्रभावी होगा। यानी जो मार्केटिंग, जो विज्ञापन पर जो खर्चा करें या जो भी विशेष कीमत निर्धारण पद्धतियों का उपयोग किया जाना चाहिए और जो साइकिल जो है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है के बारे में जानना चाहिए ताकि स्वयं को अपने उत्पाद की जानकारी हो सके। विज्ञापन बजट के उपयोग की कला सीखनी चाहिए।
यानी लघु उद्योगों में समस्या रहती है कि ये विज्ञापन पे, रिसर्च पर इन पे पैसा खर्च नहीं करते, और बिना आप रिसर्च और बिना उपभोक्ता की रुचि और उनके आप अधिक प्रभावी नहीं हो सकते। तो यही ज़रूरी है कि आज वर्तमान में जो उपभोक्ता की रुचि और आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर कम लागत पर अधिक अच्छी वस्तुएं उपलब्ध कराना चाहिए। उत्पादन प्रणाली और प्रौद्योगिकी में सुधार की बात करते हैं तो लघु स्तरीय उद्योगों की समस्याओं का निवारण हेतु उत्पादन प्रणाली प्रौद्योगिकी में सुधार करना भी एक उपाय है। अतः लघु उद्यमों को चाहिए कि वे उत्पादन की जो आधुनिक तकनीकी का उपयोग करें, सरकारी परामर्श संगठनों और प्रयोगशालाओं में सहयोग का उपयोग करें और अपने उत्पादों को उत्पादन और किस्म शोध पर आधारित करें। इसके अलावा उन्हें उत्पादों को जो नवाचार डिजाइन्स की तैयार नहीं करनी चाहिए, अपितु निर्माण प्रक्रिया, औजार और उत्पादन प्रक्रियाओं में भी नवाचार लाने का प्रयत्न करना चाहिए। पर्याप्त साख की व्यवस्था की बात करें तो इसमें लघु स्तरीय उद्योगों द्वारा वित्त के परंपरागत स्रोतों का उपयोग किया जाता है, किंतु उनकी निश्चितता न होने के और जटिल शर्तों को ऊंची ब्याज दरों पर सेठ साहूकारों से इनसे जब ब्याज लिया जाता है तो ये एक महंगा पड़ता है। अतः इन समस्याओं के निवारण हेतु उद्यमी को वित्त स्रोत वैकल्पिक साधनों का उपयोग करना चाहिए, जैसे उद्यमी पूंजी यानी वेंचर कैपिटल की बात करें, विकास वित्त की डेवलपमेंट फाइनेंस की बात करें। लघु स्तरीय उद्योगों के अधिकांश अपने कोषों पर निर्भर रहते हैं, परिणाम स्वरूप अपने कार्यों एवं योजनाओं के लिए अपर्याप्त रहते हैं। अतः इन समस्याओं से बचने के लिए जो सरकार और विशिष्ट जो वित्तीय संस्थाएं हैं को चाहिए कि लघु स्तरीय उद्योगों को सस्ती दर पर एवं उधार दरों पर शर्तों पर वित्त उपलब्ध कराएं। यानी जो बैंक है, ये वित्तीय फाइनेंस इंस्टीट्यूट है, इनसे प्रशिक्षण और विकास की बात करते हैं, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की बात करें तो लघु स्तरीय उद्योगों के उद्यमियों की समस्याओं के निवारण हेतु निम्न प्रशिक्षण प्रदान करना चाहिए कि पर्याप्त और उचित समय पर प्रशिक्षण दिया चाहिए। जब चिड़िया चुग जाए खेत पश्चात क्या हो, तो वो स्थिति नहीं है होनी चाहिए। प्रशिक्षण में श्रमिकों को सम्मिलित करना चाहिए और उन्हें उत्पाद की श्रेणी, किस्म, डिजाइन, उचित जो लागत है, उचित लागत आदि के बारे में ज्ञान देना चाहिए। उद्यमियों को बताना चाहिए कि प्रशिक्षण किस प्रकार की पाबंदी नहीं है, इसे निवेश मानना चाहिए। यानी प्रशिक्षण को लोग बोझ मान लेते हैं और गए और आए, ये लोग सामने वाला मुझे क्या सिखाएगा, मुझे तो सब आता है, ये ऐसी स्थिति लोगों में मन में घर कर जाती है। तो वो सीखने की बजाय बस केवल फॉर्मेलिटी पूरी करके आ जाते हैं। तो ऐसा न करके प्रशिक्षण को हम लाकर और अपने व्यवहारिक जीवन में अपनाना। वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था की बात करते हैं तो मैनेज फाइनेंशियल रिसोर्सेज की बात करते हैं तो वित्तीय समस्याओं के निवारण का श्रेष्ठ उपाय यह है कि सर्वप्रथम व्यावहारिक सूचना पद्धति विकास करना चाहिए, फिर उन्हें व्यावसायिक निर्णय लेने के में उपयोग करना चाहिए। कोई भी उद्यमी व्यवसाय पर उस समय तक नियंत्रण नहीं कर सकता जब तक कि वह वित्तीय सुदृढ़ता का पता करने आ जाए। इसलिए सबसे पहले प्रभावीपूर्ण वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि ये देखा गया है कि उद्यमी अपनी थोड़ी सी पूंजी से ही उद्यम व्यापार प्रारंभ कर देता है। और पहले भी कहते थे कि ओछा ज्ञान आदमी को खा जाता है, ओछा धन व्यापार को खा जाता है, यानी कम पूंजी व्यापार को निकल जाती है, वो सफल नहीं होते। या फिर कहीं से ब्याज या ऊंची दरों पर आपने अगर ले रखा है तो वो केवल इंटरेस्ट और ब्याज और उन्हीं को चुकाने में वो पैसा जो प्रॉफिट है चला जाता है, और ज़्यादा और थोड़े दिनों बाद वो इकाइयाँ जो रुग्ण औद्योगिक इकाई की श्रेणी में कन्वर्ट हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। उद्यम की गहराई से जाने की, उद्यम को गहराई से जाने, नो ऑफ योर एंटरप्राइज इन डेप्थ की बात करें कि लघु उद्यम स्त्रियों की समस्याएं निवारण हेतु एक उद्यमी को अपने उद्यम को गहराई से जांचने का ज्ञान तथा प्रशिक्षण होना आवश्यक है, क्योंकि आपको सही प्रकार से उद्यम को लगाने और ज्ञान है क्या आप अच्छी योजना बना सकते हैं। अपने उद्यमी को अपने उद्यम का एक अच्छा विद्यार्थी बनना चाहिए, यानी कुछ सीख कर कुछ नया उसमें निचोड़, यानी किसी उद्देश्य को लेकर जब कोई कार्य करते हैं तो निश्चित ही उस उद्देश्य के लिए हमें बड़ी मेहनत और लगन से कार्य करने आवश्यक है। पूरा उसके बारे में अध्ययन करें। आधारभूत सुविधाओं का प्रावधान की बात करें, प्रोविजन फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर जो फैसिलिटीज़ की बात है, तो लघु स्तरीय उद्योगों की उत्पादन में सुधार करने के लिए सुदृढ़ आधारभूत सुविधाओं का अध्ययन आवश्यकताओं की होती है। उदाहरण के लिए जो वित्त सुविधाएं हैं, विद्युत आपूर्ति, यातायात, संप्रेषण, तकनीक, परामर्श, शोध, किस्म जांच और विभिन्न जो अन्य सहयोग प्रणाली आदि। सरकार को चाहिए कि सभी सुविधाएं सहित औद्योगिक स्टेट्स और वाणिज्यिक कॉम्प्लेक्स प्रदान करें। इसके पश्चात लघु उद्योगों को प्राथमिकता के आधार पर औद्योगिक क्षेत्रों में इन्हें स्थान दें।
प्रभावपूर्ण जो विपणन व्यवस्था है यानी इफेक्टिव मार्केटिंग अरेंजमेंट की बात करते हैं, तो लघु स्थिर उद्योगों के संबंधी जो निम्नलिखित प्रभावपूर्ण व्यवस्था जो करनी चाहिए उसमें सर्वप्रथम है विपणन प्रणाली में सुधार करना चाहिए। उन्हें नवीन ब्रांड डिजाइन, श्रेष्ठ किस्म, बाजार विकास आदि के नवाचार पर प्रकाश डालना चाहिए। उन्हें किस्म सुधार कार्यक्रम में का प्रारंभ, उन्हें अपने माल का विज्ञापन करने चाहिए और संवर्धनात्मक पद्धतियों का उपयोग करना चाहिए। उन्हें अपने उत्पादन के जो ब्रांड को परिचित कराने और नए बाजारों का सृजन करने के लिए अधिक ध्यान देना चाहिए। उन्हें पूर्ण रूप से जो बात करें विपणन जो व्यूह रचना की डिजाइन तैयार करनी चाहिए। लघु स्तर उद्योगों के लिए नए जो वितरण जो माध्यमों की स्थापना करनी चाहिए। लघु उद्योगों की सस्ती दरों पर उपयुक्त यातायात, स्टोरेज, गोदाम की जो सुविधाएं हैं प्रदान करनी चाहिए। ऐसे ही बात करें जो वित्तीय विवरणों की जो समस्या को समझे, जो स्टेटमेंट प्रत्येक उद्यमी को व्यवसाय जो वितरणों अभिलेखों रिकॉर्ड्स पर निर्भर होता है, क्योंकि इसमें अपने उद्यम और व्यवसाय की दशा का पता लग जाता है। बैलेंस शीट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट है। उद्यमी को उन्हें इसलिए तैयार करना चाहिए कि उसके उद्देश्य टैक्स जो प्रपोज जो पूरा हो जाए और नए की विस्तृत प्रबंध नियंत्रण सत्यापन जानने के लिए आवश्यक है। उद्यमी का या व्यवसाय को इन विवरणों को समझने तैयार करना चाहिए ताकि जाने कि व्यवसाय क्या चल रहा है और क्या हो रहा है, यानी प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है या कैसी स्थिति से गुजर रहा है व्यापार। अपने हाथ स्वर रखना, कीप इन ट्यून विथ योर सेल्फ की बात करते हैं कि लघु स्तरीय उद्योगों को या व्यवसाय का प्रारंभ करना एक मैराथन दौड़ के समान है। यदि हम शारीरिक और मानसिक आकार में नहीं हैं तो कुछ भी नहीं कर सकते, अर्थात हमारा व्यवसाय सफलता हमारी जो निरंतर उपस्थिति और चौकन्ने रहने पर निर्भर करती है। यानी व्यवसाय और उपभोक्ता, व्यवसाय में क्या चल रहा है और उपभोक्ता क्या चाहता है कि रुचि के आधार पर ही, क्योंकि वर्तमान में हमने देखा है कि व्यवसाय में जो है उपभोक्ता है जो व्यापार का व्यवसाय का राजा है, जो जो चाहता है उसी वही उत्पादन, उसकी रुचि फैशन उसके आधार पर ही हमें कार्य करने पड़ते हैं। इसलिए अपने स्वास्थ्य और नज़दीक रहना चाहिए। दबाव या प्रतिबल और एक मुख्य समस्या है यदि इस पर हम समय पर नियंत्रण न किया जाए। अन्य जो उपाय या सुझावों के अदर जो मेजरमेंट जो सजेशंस है उनकी अगर हम बात करें तो लघु इकाइयों की समस्याओं का निवारण लघु स्तरीय उद्योगों को संगठनों द्वारा की जानी चाहिए। लघु स्तरीय उद्योगों के लिए सूचनाएं तैयार और आंकड़े आधारित उद्योगों का सृजन करना चाहिए। इकाइयों की उत्पादकता को बढ़ाना और अति आवश्यक है महसूस करनी चाहिए कि उन्हें सहयोग देने के लिए अपनाई जाए। लघु स्तरीय उद्योगों की समस्याओं और राष्ट्रीय सेमिनार कॉन्फ्रेंस से विचार विमर्श करना चाहिए। सरकार द्वारा नियंत्रण, कानून सहायता एवं परामर्श सेवाओं को प्रदान करने में सहायता करनी चाहिए। रुग्ण इकाइयों को सहायता देने की आवश्यकता, इसलिए इनके समापन में होने से पूर्व तेजी से उन्हें बचाने और उपाय करना चाहिए, अन्यथा संसाधनों की बर्बादी हो जाएगी। फ्रेंचाइजी सुविधाएं अपनाकर बहुत बड़े स्तर पर लघु उद्योगों को जो अपने माल को उस परिधि में या उस क्षेत्र में बेचने के लिए जो फ्रेंचाइजी देते हैं, तो ऐसे अपने क्षेत्र को लोकल स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ाना चाहिए। लघु उद्योगों के प्रौद्योगिक क्षेत्र में विकास के लिए अधिक महत्व देना चाहिए। फिर व्यक्ति को प्रभावी ढंग से कार्य कर लेना सीखना चाहिए। लघु स्तरीय उद्योगों की आवश्यकता और निरंतर कच्चे सामग्री आपूर्ति करते रहना चाहिए ताकि इसके लिए वह शोध और विकास की आवश्यकता तो इसका सृजन भी करना चाहिए। तो ये कई सुझाव हैं और भी, तो इनको आज हमने देखा।